मैं आपके सामने फिजिक्स के एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये वाला इसका फिगर है। अगला एक और क्वेश्चन है, उसके लिए फिगर पहले ही बना दिया है। इसमें भाषा लिखेंगे, माना एस एक बंद पृष्ठ है। ऐसा ही बना सकते हैं चित्र, गोल भी बना सकते हैं, पर अपने ऐसा बनाया इसके लिए बंद पृष्ठ है। विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल ds, विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल या अल्प क्षेत्रफल ds, क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E इंटू ds। ये सूत्र होता है, ये गॉस की प्रमेय द्वारा निकाला जाता है, E इंटू ds। ठीक है, E को विद्युत क्षेत्र और D को अल्प क्षेत्रफल। जब इसमें से इन वेक्टर को हटाते हैं तो एक राशि ले लेते हैं, क्षेत्र थीटा बोलते हैं, इसे ले लेते हैं cos थीटा। ये 2022 में पूछी गई, इस साल इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये समांतर पृष्ठ के लिए थीटा का मान 90 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन करने पर, ये 2 नंबर क्वेश्चन आया था, समाकलन रेखीय समाकलन डी फाई ई समाकलन रेखीय समाकलन कर दिया डी एस कॉस थीटा। इसका जो समाकलन होता है डी फाई का, तो क्या हो जाता है फाई, तो इसका हो जाएगा फाई ई, और इसमें जो थीटा बराबर माना जाता है 90 डिग्री समांतर पृष्ठ के लिए। तो डी फाई की तो क्या आ जाएगा फाई ई, और थीटा बराबर क्या मान लेंगे 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 0, और 0 का किसी से गुणा करते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाती है 0। तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा फाई ई बराबर, ये पूरी 0 हो जाएगी। अतः विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन आया था, ऐसे डेरिवेशन है जिसका क्या है फिगर है। ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या करना है, द्वारा और इसको क्वेश्चन को समझ ले ध्यान से। माना ऐसे एक बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र E और अल्प क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या मानना है तुम्हें, डी फाई E बराबर मानना है E इंटू ds। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इनको हटाना है, इन वेक्टर को तो क्या ले लेंगे, समांतर पृष्ठ है तो इसके साथ आ जाएगा cos थीटा। तो दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन करेंगे इसका डी फाई, रेखीय समाकलन E डी एस कॉस थीटा, रेखीय समाकलन डी फाई का रेखीय समाकलन हो जाता है फाई, और इसमें थीटा बराबर क्या मान लिया जाता है 90 डिग्री समांतर पृष्ठ के लिए। ठीक है, और जैसे ही अपन 90 डिग्री यहाँ रखेंगे E इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। 0 का किसी से गुणा करेंगे पूरी क्या हो जाएगी 0, तो कितना हो गया 0, आंसर आ गया। अतः विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम एक और करेंगे इस वाले फिगर पर। वो क्वेश्चन क्या है अपने पास, गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस के नियम का
उपयोग करके, गॉस के नियम का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समान आवेशित गोली चालक, एक समान आवेशित गोलीय चालक या गोलीय खोल, गोलीय कोष कर लें, गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जिसका फिगर है। इसमें S क्या मान लेंगे, S एक बंद पृष्ठ है, इसमें माना चित्र में S एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र मानकर और R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, जिसे गॉसी पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान और अभिलंबवत होती है। तब गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर रेखीय समाकलन E इंटू ds। हटाएंगे तो फिर क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे। सेम उसी तरह ही करना है इसको भी, ठीक है। तो E ds cos थीटा, उसमें थीटा बराबर माना था 90 डिग्री, इसमें मानना है कितना 0 डिग्री लंबवत के लिए। तो फाई ई रेखीय समाकलन E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो फाई ई रेखीय समाकलन E ds इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर रेखीय समाकलन E इंटू ds। इसमें क्या होता है, इस गोली पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, मतलब कोई भी आवेश इस गोले के अंदर नहीं रहता है, जो भी आवेश रहता है गोले के बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। इसलिए यहाँ जो आवेश होता है वो क्या हो जाता है, शून्य। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स का मान क्या मान सकते हैं अपन, 0 मान सकते हैं। जब विद्युत फ्लक्स का मान 0 मानेंगे तो 0 बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका रेखीय समाकलन, इसमें अभी 0 ना माने, पहले क्या करें, ds फाई ई बराबर ऐसे लिख लें, ई वाली लें और ये ds,
इसको बोलते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाई बराबर क्या मान लें इसमें? 0। जैसे ही फाई 0 मानेंगे यहाँ पर एक समान आवेश बाहरी पृष्ठ रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर से नीचे जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो E बराबर जो पूरा क्या हो जाएगा? 0 बराबर E, तो E बराबर क्या आ जाएगा? 0। अतः एक समान आवेश गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? 0 होता है। अतः एक समान गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसे ds से बोलते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जी क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से और ज़्यादा देख लें, E इंटू डी एस, ई बाल नहीं लेंगे, ds बराबर होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो मान होता है ds का, वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर जैसे ही। और इसमें क्या होता है? एक समान गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत फ्लक्स का हो जाता है? 0 हो जाता है। इसे 0 करेंगे तो ये पूरी नीचे जाएगी, 0 का गुणा करेंगे कि भागित करेंगे की संख्या 0 आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। यहीं मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आगे मैं और कुछ करूँगा सुधार करने की वीडियो में।